नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे छंद। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजिनिरवे भक्तिरुन्मुक्त चेत को बरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निवह धांत त्वामे बाहुर्जिनवर चिरम तत्वेद्या वियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु श्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्यायित तैदिणमना स्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्य व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकिमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्म व्याधया काद्रभिः प्रागिभिः त्रिदिवभवनादिश्यता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयता देवनिन्नेत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किमिचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरो लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्ये वासौ सकल विषय शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिर्वीदां चिरमधिवसन मामिकां चित्तसय्या मय्युत्पन्नं जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं तव नैकथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिम व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखितावोपताप पादन्यासादपि च बस तेतलोकी भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगीण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराश्वरमदहरं तत्प्रसादेकभूमिं क्रूराकारा कथिरुक्जा कंठका निर्लुठन्ति। बस हम यहाँ पर कर्मों की व्याख्या में साता वेदनी कर्म की चर्चा कर रहे थे। वे कौन से कारण हैं जिससे जीव साता का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, वेदना का अनुभव नहीं कर पाता। जरूरी नहीं है कि स्वयं के शरीर में पीड़ा हो तभी पीड़ा का अनुभव हो। स्वयं के शरीर में पीड़ा हो तभी पीड़ा का अनुभव हो। दूसरे के शरीर में पीड़ा होती है तब भी हमें पीड़ा का अनुभव होता है। कोई हमारा अपना है, वो यदि बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो आपको भी दुख होगा। यदि अपना है तो किसी को यदि आपने अपना माना है,
उसके दुखी होने पर आपका चेहरा कुम्हला जाएगा। उसके कष्ट में जाने पर आपके अंदर आंसू निकलने लगेंगे। आप सब कुछ होने पर भी कुछ भोग नहीं कर पाओगे। आनंद होने पर भी आनंद का अनुभव नहीं ले पाओगे। ये असाता स्वयं के अंदर तो नहीं थी, स्वयं के शरीर में तो नहीं थी। अपना शरीर तो स्वस्थ था, कोई प्रकार की बीमारी नहीं थी खुद को तो, लेकिन दूसरे की बीमारी से हम इतने दुखी हैं कि हम अपना शरीर का भी आनंद नहीं ले पा रहे, अपने शरीर का भी आनंद नहीं ले पा रहे, अपने सुखों का भी आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे साथ एक सल चल रही है। हम जब भी आनंद लेने जाते हैं, जब भी सुख की अनुभूति करने जाते हैं, हमें वो चेहरा सामने जाता है, हम वो व्यक्ति दुखी है। ये भी बड़ा पुण्य है कि आप यहां पर बैठे हो, आप तो बैठे हो, आप तो स्वस्थ हो, आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहे। स्वयं का स्वस्थ रहना ये तो पुण्य का उदय है ही, ये तो आपका साता वेदनी कर्म को उदय है ही कि आप सुन, लेकिन परिवार के सदस्यों का भी स्वस्थ रहना ये भी आपके पुण्य का उदय है। यदि परिवार में कोई भी एक सदस्य बीमार रहे तो आप हंस के दिखा दो। घर में कोई भी अंजू बीमार रहे, दुखी रहे, पीड़ित रहे, तो तुम ऊपर से तो हंस सकते हो चार लोगों के बीच में, अंदर की प्रसन्नता नहीं ला सकते, अंदर भाव नहीं आ पाएंगे आपको। हर समय उसकी पीड़ा दिखाई देगी, हर समय उसको दुख दिखाई देगा, हर समय उसकी चिंता लगी रहेगी। आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाओगे। खाते हुए भी तुम नहीं खा रहे हो, चलते हुए तुम नहीं चल रहे हो, सोते हुए तुम नहीं सो रहे हो, बोलते हुए तुम नहीं बोल रहे हो। सोते सोते भी यही चिंता लगी रही, रुट कर देखोगे ठीक है कि नहीं है। शांति से नींद भी नहीं ले पाता। आप देखो घर में कोई बीमार न हो तो आपको बढ़िया नींद आती है, शांति से सोते हो, लेकिन माँ बीमार हो, भाई बीमार हो, पत्नी बीमार हो, बच्चे बीमार हो, तो आप 10 बार नींद में उठते हो, एक बार देख लें बुखार तो नहीं है, जाओ के पास में हाथ लगा के हाँ ठीक है, फिर सो जाओगे। फिर थोड़ी बाद नींद खुलेगी, देख लें कुछ जरूरत तो नहीं है। कोई भी कार्य आप कर ही नहीं पाते। ये साता वेदनी किसको बनती है? जिससे कि व्यक्ति का परिवार भी स्वस्थ रहे, वहां से भी किसी प्रकार की उसे चिंता, संकल्प, विकल्प ना हो, स्वयं के परिवार के भी नहीं हो और मायके से भी ना हो। इन माताओं की डबल स्थिति है, बड़ी परेशान है। इधर से तो परेशान, यहाँ की चिंता तो है ही, लेकिन वहां पर बेटा भाभी माँ को कैसे रख रही हैं ये भी चिंता है। बेटा भाभी माँ को कैसे रख रहे हैं, बात करते हैं कि नहीं करते, बोलते हैं कि नहीं बोलते, समय पे खाना देते नहीं देते, खाना बना के तो उनको नहीं खाना पड़ता, अपने हाथ से तो नहीं बनाना पड़ रहा, उनको उनकी इच्छाएं पूरी होने नहीं रही, सामान मिल रही कि नहीं मिल रही, ओढ़ने पहनने के सब व्यवस्थित हैं कि नहीं है, पूरी चिंता लगी रहती। तो तुमको पता चल जाए माँ दुखी रहती है, पूरे समय रोती रहती है, भैया सुनता नहीं है, भाभी ध्यान नहीं देती, अब तुम यहाँ रहोगे लेकिन सुख नहीं भोग पाओगे। पूरे समय आपके अंदर वही चलता रहेगा, हमारी माँ को दुख है, भैया को दुख है, भाभी को दुख है। जिससे भी आप जुड़े हुए हो अंदर से, जिससे भी आप अंदर से जुड़े हुए हैं, भैया से जुड़े हो तो भैया के लिए, भाभी से जुड़े तो भाभी के लिए, और माँ से जुड़े तो माँ के लिए, पिता से जुड़े तो पिता के लिए, जिसके भी लिए तुम मायके में अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, उसकी पीड़ित होने पर आप यहाँ पर आकुल व्याकुल होते रहेंगे, साता का भोग नहीं कर पाएंगे। नौकर हैं, चाकर हैं, बेटे का पिता कह रहा है क्या हो गया, सब तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई घर में ना लड़ाई है ना झगड़ा है, तब भी तुम उदास, तब भी उदास। कई बार आता ही नहीं ऐसा घर में प्रसंग, घर में तो कुछ हुआ भी नहीं है, तब भी अंजू तुम्हारी देवी के चेहरे पे कभी कभी मुस्कुराहट चली जाती है। तो तुम पूछते हो क्या बात है,
अमुक जगह ऐसा हो गया। अब जब तक वहां पर सही खबर ना सुन लेंगे, अच्छी खबर ना सुन लेंगे उधर की, तब तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लौट पाती। ये भी तीव्र सत्ता का उदय होगा, तब जाके आपको दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी, घर में तो साता है लेकिन व्यापारियों से परेशान है आप। घर में तो साता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दुकानदारों से परेशान है, ग्राहक से परेशान है। ऐसे स्थान पर दुकान है तुम्हारी जहां पर आसपास सब असभ्य लोग रहते हैं, अभक्ष्य भोजन करने वाले लोग रहते हैं। कभी भी गाली गलौज हो जाए, कभी झगड़, पता नहीं, कभी भी तुम्हें खटका लगा तो पता नहीं कभी अपने घर दुकान में चोरी कर लें। ऐसे चोर बाजार में दुकान है, कब दुकान लुट जाए। तुम बार बार उठ उठ के कैमरा देख रहे हो दुकान में, भैया सब चल रहा है कि नहीं चल रहा, निश्चिंत नहीं हो पा रहे ना। ऐसे स्थान पर दुकान है, ऐसे स्थान पर व्यापार है जहां पर तुम्हें 24 घंटा खटका लगा हुआ आता है, चोरी ना हो जाए, ताले ना टूट जाए। तो तुमने कैमरे लगा रखे हैं, अब रात में बार बार उठ के देते, एक बार देख लें सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। शांति से नींद भी नहीं ले पा रहे। उस शांति से नींद आ जाए, ये भी बड़ी साता का उदय है। नींद आना साता को उदय, बनता कर्म उससे असाता का है, वो विषय अलग है। नींद सोने से असाता विधि कर्म का बंद होता है, लेकिन साता के उदय में नींद आती है। जब तक साता विधि कर्म को उदय नहीं होगा ना, तो नींद भी नहीं आएगी। टेंशन के मारे नींद नहीं आती, व्यक्ति रात भर तारे गिन रहा था, तारे गिनता है, तारे पूरी रात जागकर निकल जाती है, नींद पलक में नींद नहीं आती। किसी का, तुम्हारे जब किसी का इष्ट का ऑपरेशन होना हो और अस्पताल में भर्ती हो, बीमार हो, फिर देखो तुम्हें कितनी नींद आती। कोई बहुत जिसको अपन चाहते हैं, मानते हैं, और वही बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, अब तुम्हें बताओ कितनी नींद आएगी। वैसे 9 बजे सो जाते होगे, लेकिन पूरी रात जगते रहोगे इस चिंता में ये ठीक हो जाए। डॉक्टर नहीं आ रहा, नर्स नहीं आ रही, देख नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे करके पूरी रात जगते रहोगे, नींद गायब हो जाएगी। साता का उदय होगा, तभी शांति से गहरी नींद आएगी। कभी सोए गहरी नींद में, कभी सोए गहरी नींद में। कभी कभी ऐसा समय आता है, आज तो एकदम रिलैक्स, जैसे कोई बहुत बड़ा वजन उतर गया हो। कभी कोई कार्य करते रहे हो, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर हो, वो जिम्मेदारी जब पूरी खत्म हो जाए ना, जैसे कि बच्चों के लिए पढ़ाई, तो हम तो ये पेपर होता था जिस दिन खत्म होते तो उस दिन ऐसे सोते थे, अब पेपर खत्म, साल भर की छुट्टी। अब साल भर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ी ना चलते थे पहले हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, बस साल भर का एक 6 माही, तो 6 माही कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो होए तो होए। वो 12 माही, 12 साल में एक बार पेपर दिए, और अब फ्री। अब तो सीधे जुलाई में, जून में ही बस्ता उठाएंगे। जो बस्ता फेंके मार्च में, सो फिर देखते तो नहीं थे, आराम से अब तो सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, टेंशन फ्री हो गए, एकदम रिलैक्स। अब तो बस रिजल्ट के बाद ही टेंशन होगी। अगर सप्लीमेंट्री आ गई, फेल आ गई, तो बस फिर अब सप्लीमेंट्री आई तो पढ़ो फिर दोबारा से, और फेल हो गए तो वापस उसी क्लास में पढ़ो। नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक तो आराम से शांति का जीवन था। अब तो इधर पेपर और अगले दिन से फिर स्कूल खुल जाते हैं। अगले क्लास छुट्टी कब मिलती है पता नहीं चलता, और जब वो छुट्टी देते हैं तो कोचिंग वाले पकड़ लेते हैं। स्कूल वाले छुट्टी देते हैं तो कोचिंग वाले पकड़ लेते हैं, जितने कोचिंग करो समय, ये कोचिंग कर लो, वो कोचिंग कर लो, छुट्टी चल रही तो ये कोचिंग कर लो। साता का विधन नहीं कर पाता जीव, साता का विधन नहीं कर पाता। इस साता का मिलना बहुत ही तीव्र पुण्य का उदय है। तो पहला कारण बताया था, भूत अनुकंपा, प्राणियों पर, प्राणी मात्र के प्रति, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी जीवों दया करना। उन सभी जीव में तुम्हारे परिवार के जीव भी तुम्हारे जीवी सदस्य हैं, उन पर भी दया करना, स्वयं की आत्मा पर भी दया करना।
अब आ रहा व्रती अनुकंपा। व्रती जो व्रत का पालन करते हैं वो कहलाते हैं व्रती। 12 व्रत होते हैं, 5 गुण अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा। ये श्रावकों के 12 व्रत होते हैं। मुनियों के 13 व्रत होते हैं, 13 प्रकार के चाहे, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 व्रत हो गए, या कहें 28 मूल गुण हो गए, तो एक ही बात है। तो 12 व्रत, पंचम गुण स्थान व्रती। घर में किसी के पास किसी ने पितमा ली रखी है, कोई व्रती है, सोत का भोजन करता है, उसका सम्मान करना। धन्य लोग तो जगह जगह खाने के लिए मरते हैं, और आपने कितना शुभ परिणाम किया, सब बाहर का खाना छोड़ दिया। उसका सम्मान रखना चाहिए, सम्मान। अरे हम तो इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे, और तुमने देखो सबके साथ रहते हुए, सबके बीच रहते हुए बाजार का छोड़ दिया, पंगतों का छोड़ दिया, इधर उधर का पानी छोड़ दिया। बहुत आपकी अनुमोदना, बहुत अनुकंपा। उसको कोई भी जरूरत पड़ जाए तो उसकी मदद करना। वृत्तियों को तो संभल के रहना चाहिए, लेकिन श्रावकों को वृत्तियों की सेवा करना चाहिए। घर में माँ या किसी ने व्रत ले लिए, प्रतिमा ले लिए, तो ऐसा नहीं सोचना अब हम होंगे परेशान, अब होंगे परेशान। नहीं, तीर पुण्य का उदय आ गया आपके यहाँ। तो घर में किसी ने प्रतिमा ले ली तो आपके यहाँ तीर पुण्य का उदय आ गया। पूछो महाराज जी तीर पुण्य का उदय कैसे? अरे श्रावक का सट आवश्यक में एक आवश्यकता दान। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सेमस्तपा दानम चेती ग्रस्तानाम सट कर्माणी दिने दिने। मुझे प्रतिदिन दान देना था, अब मैं कहां कहां जाके पात्र को ढूंढता। चलो अब मेरे घर में एक मध्यम पात्र आ चुका है, मेरे ही घर में एक मध्यम पात्र बन चुका है। उसने पितमा को ग्रहण कर लिए। अब तो मेरे टेंशन खत्म। रोज इसको भोजन कराऊंगी, मध्यम पात्र को दान देने का पुण्य अर्जित करूंगी। रोज भक्ति से इसको भोजन कराऊंगी और मध्यम पात्र को दान देने का पुण्य मिलेगा मुझे। 3 प्रकार के पात्र है, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम मध्यम जघन मुनिराज उत्तम पात्र होते हैं। अणुव्रतिधारी मध्यम पात्र होते हैं। माताजी मध्यम पात्र होते हैं। ऐलक क्षुल्लक सब मध्यम पात्र होते हैं। 2 पितमा से लेके क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका, माताजी, ये सब मध्यम पात्र। मुनि, उपाध्याय, आचार्य उत्तम पात्र। और श्रावक जो सामान्य से सम्य दृष्टि भगवान पर आस्था है, कोई व्रत नियम नहीं लिया है, लेकिन रोज भगवान की भक्ति करता है, ये जघन्य पात्र। अब तो मेरा पुण्योदय आ गया है। अब मेरे रोज सोचता था आहार किसको दूं। आगम में लिखा है पहले गुरु को दे आहार, फिर निज करे हारा। गुरु ना मिले तो वृत्तियों को कराओ हार, फिर करो निज हार। वो वृत्ति भी नहीं मिले तो मंदिर में कोई भी पूजा करते दिख जाए, भैया तुम भगवान के भक्त हो, चलो आज हमारे घर में भोजन करो, फिर हम भोजन करेंगे। क्योंकि मेरा सट आवश्यक का नियम है। जब तक वो सट आवश्यक पानी नहीं होंगे, मैं मुख में पानी नहीं रख सकता। आवश्यक समझते हो? नेसेसरी, जरूरी। नेसेसरी जैसे कि जीने के लिए आपको क्या जरूरी है? जीने के लिए क्या जरूरी है? हवा जरूरी है। पानी बिना पिए तुम 10 दिन रह लेते हो। पानी बिना पिए तुम 10 दिन रह लेते हो। खाना खाए बिना तुम 10 दिन रह लेते हो, लेकिन बिना हवा के 10 सेकंड रह लो तुम तो अंदर से बेचैनी हो जाएगी। 10 सेकंड भी
1 मिनट तो बहुत है। जिसकी साधना होती है, जिसने साध के रखी है श्वास, वो 1 मिनट रुक जाए तो रुक जाए, 1 मिनट 2 मिनट। तो जो तैराक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो तो 5 मिनट 10 मिनट रख लेते हैं, 15 मिनट 20। लेकिन आपसे कहा जाए 30 सेकंड आप अपनी सांस रोक के रखो, 30 सेकंड तक विजय तुम्हारे अंदर से ऐसे होने लगेगा। 30 सेकंड में तुम हवा जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की क्या कीमत है, वो मरते हुए व्यक्ति से पूछो। जब कोरोना में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, फ्री में मिलती है ऑक्सीजन, तो अपन को ऑक्सीजन की कीमत कहां पता है, फ्री में ले रहे हैं ना, ऐसे कोई पता नहीं है। लेकिन उससे पूछो जिसके अंदर सामर्थ्य खत्म हो गई फ्री की चीज लेने की, अब वो देखो कितनी कीमत है उस ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन जो आवश्यक है, जीवन नहीं तो खत्म। 2 मिनट 5 मिनट आपको सांस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, आदमी मर जाएगा, नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन जैसे जीवन जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए, उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। एक दिन भी नहीं चल सकता, 1 घंटे भी नहीं चल सकता, 10 मिनट भी नहीं चल सकता। चाहिए ही है। ऐसी 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक। देव पूजा, भगवान की पूजा करना। जो सच्चा भगवान का भक्त होगा, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो भगवान की अवश्य पूजा करेगा। अरे जिसको तुम अपना मानते हो, किसी को यदि आप अपना मानते हो तो क्या उसका सम्मान नहीं करोगे? किसी को यदि आप अपना मानते हो तो आप उसका सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? यदि आप प्रभु को अपना मानते हैं कि प्रभु हमारे हैं, तो क्या उनका सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? यदि तुम्हारे द्वारा सम्मान नहीं चल रहा उनका, तो अपने नहीं मानते तुम भगवान को, अपना नहीं मानते रमेश, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं जग रहा। सम्मान का भाव जगता तो नियम से सब काम छोड़ के पूजन के लिए खड़े हो जाते वहां पर। विकास बहुत गहरी चीज है। सिर झुका लेना कोई सम्मान का प्रतीक नहीं है। सिर तो देखा देखी में भी झुकाना पड़ता है, सिर तो मजबूरी में भी झुकाना पड़ता है, सिर तो लोक लाज में भी झुकाना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि ये तो सिर ही नहीं झुकाता। तो सिर झुकाना कोई सम्मान का प्रतीक नहीं है। किसी का सिर तुम्हारे सामने झुकाते मत समझना उसके अंदर सम्मान भरा हुआ है। उसके अंदर सम्मान होगा, अंदर से आपके लिए दौड़ा दौड़ा आएगा, बिना बुलाए दौड़ा दौड़ा आएगा। एक को तो पीले चावल दो, निमंत्रण दो, तब जाके आता है, और एक तो नहीं, हमें तो गुरु की सेवा करनी है, आहार देना है, वैविधि करनी है। दौड़ा दौड़ा आता है। एक को अंजू तुम फोन करके भैया आ जाओ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, श्रावक के लिए आवश्यक है भगवान की भक्ति। नहीं तो जिस इष्ट की, हमको तो कभी आश्चर्य जब इस बात पर होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई अंजू, तुम किसी को खूब पैसा देकर उसको बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ उसको। किसी को आपने धन दिया, पैसा दिया, और उसकी खूब आपने मदद की और खूब आगे बढ़ा दिया आपने उसको, और वो यदि तुमको दर कराने कर दे, तो अब बताओ उससे अभागा कौन होगा? कि जिसने सब कुछ दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, उसी को ही किनारे कर दिया है। वही स्थिति आपके साथ है मनोज, जीव के साथ वही स्थिति है। जिस धर्म से सब कुछ मिला है, उसी धर्म के लिए समय नहीं है व्यक्ति के पास। हमसे अभागा कौन होगा
जिस धर्म से हमको समय मिला है, ये कहने के लिए शब्द मिले हैं, समय नहीं है, नहीं तो मूक बन जाते, एक इंद्री पेड़ बन जाते, तो ये कहने भी नहीं निकलता कि समय नहीं है। पेड़ बन गए होते तो मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलते कि समय नहीं है। 2 इंद्री बन गए होते तो मुंह से ये शब्द निकल नहीं पाते, समय नहीं है। 3 इंद्री बने होते, 4 इंद्री, 5 इंद्री, मूक प्राणी बने होते, तिरंज पशु, तो आज ये मुंह से निकल नहीं पाता, समय नहीं है। पाप कार्य की प्रत्येक क्रिया के लिए तुम्हारे पास समय है। दुकान जाने समय है, अखबार पढ़ने समय है, मोबाइल चलाने समय है, दूसरों से बातें करने समय है, कपड़े पहनने, ओढ़ने, नहाने, धोने, सब क्रियाओं में समय है। घंटों घंटों गप्पे करने समय है, लेकिन बस समय नहीं है महाराज। दुकान में व्यस्त है। चिंता नहीं करो। सुशील, सरकार ने कोई जमीन दी आपको कि लीजिए इस पे बनाइए, संपत्ति भवन बनाइए। आप गवर्नमेंट अलॉट करती है ना जमीनें। भगवान महावीर स्वामी 2500 निर्वाण दिवस पर पूरे देश में जमीनें लूट हुई थी जैन समाज के लिए। कौन की? जैन समाज। भगवान महावीर स्वामी 2500 जन्म जयंती महोत्सव था या निर्माण महोत्सव था, उसमें संपूर्ण देश में जैन समाज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जमीन दी गई थी। जिन लोगों ने बना ली, ठीक, सरकार ने देखा 20 साल हो गए जमीन दिए, 25 साल हो गए इनको जमीन दिए, लेकिन इन्होंने उस पर कोई भी निर्माण नहीं किया। उन्होंने वापस ले ली, वापस ले ली जमीन। जब तुम निर्माण कर ही नहीं रहे, तुम कुछ पे बना ही नहीं रहे, तो फिर काय के लिए हम जमीन दें तुमको? वापस दो, दूसरे को देंगे, कम से कम वो उस पर निर्माण करेगा। वापस ले ली जाती है। ऐसी ये पर्याय आपको मिली है। यदि इस पर्याय का आप उपयोग कर ही नहीं रहे धर्म में, तो फिर कर्म कहेगा वापस दे दो। हमने तुम्हें 60 साल दिए, 50 साल दिए, 70 साल दिए इस पर्याय के लिए कि आप इसको धर्म में उपयोग करो, उपयोग करो, उपयोग करो, लेकिन संजय नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अब अगली बार उम्मीद मत करो कि तुम्हें दोबारा से जमीन मिलेगी, क्योंकि पास है रिकॉर्ड पुराना कि जमीन तुमको अलॉट की थी, लेकिन तुमने उसका कोई उपयोग नहीं किया। अब किस मुंह से जमीन मांगने आ रहा है तुम? जब पर्याय मिली थी ये, तब उस पर्याय का उपयोग नहीं कर पाए। अब अगले भर में किस मुख से कहोगे मुझे पर्याय दो, मुझे भगवान की भक्ति करना है? जब समय है तो भक्ति नहीं कर पा रहे, उन व्यक्तियों से पूछो जो बीमार हो जाते हैं, बाद में लाचार हो जाते हैं, फिर कहते हैं भगवान के दर्शन करा दो एक बार। शुरू में तो बोध नहीं था, अब बीमार हो गए, लाचार हो गए, अब प्रभु याद आ रहे हैं, एक बार प्रभु के दर्शन करा। गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई दर्शन करा दे, कोई दर्शन करा दे, लेकिन कोई दर्शन कराने वाला भी नहीं है। जब था तब हम उसकी कीमत समझ नहीं पाए, अब कोई है नहीं है तो रो रहे हैं। व्रती अनुकंपा आवश्यक है। देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु की सेवा कर लो, जितना कर सकते हो कर लो। सबसे तुरंत कोई कहते ना, तुरंत इंस्टेंट प्रॉफिट, कहीं लाभ है पुण्य का, तो गुरु भक्ति में ही है। भगवान की भक्ति से देर से लाभ मिलता है। पूछो क्यों मिलता है? भगवान की भक्ति से ज्यादा पुण्य बनता है। तो जो जितना अधिक लंबे समय का पुण्य बनेगा, उतने समय बाद उदय में आता है। बीच में एक पीरियड होता है, आबादा काल, वेटिंग पीरियड होता है। यदि किसी ने 1 कूड़ा कूड़ी सागर का पुण्य बांधा, तो 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा वो पुण्य। 1000 वर्ष तक पुण्य उदय में नहीं आने वाला। अब आप सोचो, मैं तो इतनी भक्ति किया, तो फिर भी
संकट, अरे जो भक्ति किया है उसका पुण्य तो अभी 1000 वर्ष बाद आएगा। अब 1000 वर्ष तुम कौन सी पर्याय में उस उधर में उदय आएगा, तब से उसके निषेक चालू होंगे उदय में आने। लेकिन गुरु की भक्ति से इष्टें तुरंत 1 कोड़ा कोड़ी से कम का बंद होता है, अंतर मुहूर्तों में उदय में दिखाई देने लगता है। 48 मिनट के बाद उसका परिपाक है, अभी कभी भी उदय में आ जाएगा, वेटिंग पीरियड खत्म इसका। इसलिए गुरु उपासना जितनी कर सको कर लो, भक्ति सेवा कर लो, फिर नहीं हो पाई, संपत्ति ना रही, शरीर ना रहा, भाव ना रहा, तीनों चीजें होना चाहिए ना। संपत्ति नहीं रही तो कैसे सेवा करोगे, शरीर नहीं रहा, बीमारियों ने घेर लिया, अब माँ चाहे कि हम सेवा करें, महाराज का बिहार करा, तो क्या माँ करा पाओगी? अब तो तुम यही कहोगे महाराज पिरा रहे, पूरो शरीर पिरा रहा है, गर्दन पिरा रही, कमर पिरा रही, पैर पिरा रहे, अब तो बस बैठे हैं, चल रही है, ढक रही है। अब हमसे कोई सेवा की कहे तो इनसे सेवा नहीं हो सकती अब किसी की। संपत्ति साथ दे रही है, शरीर साथ दे रहा है, इस सब के साथ साथ परिणाम साथ दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। शरीर भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन परिणाम नहीं होते। हर व्यक्ति के परिणाम अंजू साथ नहीं देते कि मुझे सेवा करनी, भक्ति करनी है, हर व्यक्ति पर नहीं देते भाव। अरे अब घर के बहुत काम है, वो देखेंगे, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अब घर के काम देखेंगे। परिणाम हो जाए हमें ही नहीं तो ऐसे परिणाम होते हैं, हमें ही दिखते हैं, लगता है समाज में सबको हमसे ही बोल देते हैं तुम जाओ तुम ही करो, तुम जाओ तुम ही करो, ऐसे परिणाम होने लगते हैं। और एक के परिणाम, अहो भाग्य मेरा, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का, इस संपत्ति मिली थी, आज इस संपत्ति का उपयोग हो रहा है, इस शरीर मिला था, आज इस शरीर का उपयोग हो रहा है, ये भाव मिले थे, आज इन भावों का उपयोग हो रहा है, ये मेरा धीर पुण्य उदय चल रहा है। वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों को देखकर मन प्रसन्न हो जाए, वृत्तियों को देखकर मन प्रसन्न हो जाए, ये नहीं अभी ये और कहां से आ गया, अभी तो महाराज को हार कराए थे, अभी 2 और आके टपक गए, अभी नहीं और भोजन कर, हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे, कब काम समटेंगे, अभी 2 और आके बैठ गए, अभी इन्हें और खिलाओ, अभी अब बुरे मन से खिलाना तो पड़ेगा ही, अब अच्छे से खिलाओ चाहे बुरे से खिलाओ, वे तो खाएंगे ही, खा के ही जाएंगे ही आ गए तो खा के जाएंगे। अब तुम चाहे बुरे मन से खिलाओ चाहे अच्छे मन से खिलाओ, बुरे मन से खिलाओगे तो खाना भी जाएगा और पुण्य भी जाएगा, और अच्छे मन से खिलाओगे खाना तो चला जाएगा लेकिन पुण्य आ जाएगा, पुण्य आ जाएगा। वृत्ति अनुकंपा, चलो तुम्हारे इतने परिणाम हुए, तुमने इस उम्र में भी, लोग तो बिल्कुल कवर में पैर लटके होते ना, तब भी उनसे कहो कि भैया अब सब कुछ त्याग कर दो, छोड़ दो, तो उल्टा जवाब मिल जाएगा, हम कब मर रहे हैं क्या बे, तो सब छोड़ दें। अरे भैया अब शरीर में बस की नहीं है, पलंग से उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, नलियों से खाना हो रहा है, पता नहीं कब चला जाए जी, तुम उससे कहोगे अब सबका त्याग कर दो, तो उत्तर मिलेगा हमें मार रहे हो क्या, तुम्हें इतने भारी लगने लगे कि हम क्या मर रहे हैं क्या इतनी जल्दी, ऐसे परिणाम होने लगते हैं। उनसे तो अच्छे तुमने व्रतों को धारण करके अपने भावों को संयमित कर लिया है। अनुकंपा, चलो कोई सेवा नहीं करेगा, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, चिंता नहीं करना, आखिरी मरते दम तक तुम नियम लिए हैं, व्रत लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने व्रत नियम लिए हैं, संयम लिया है, मरते दम तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मध्यम पाद की सेवा करने का पुण्य मिलेगा। साधु की सेवा करने तो किस पाद का फल मिलता ही है, लेकिन तुम व्रती की भी सेवा कर रहे हो, घर में माँ की सेवा कर रहे हो, उसने यदि प्रतिमा लेके रखी है, प्रतिमा धारण करके रखी है,
और आप उनका व्रतों का पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको मध्यम पात की सेवा करने का पुण्य मिलेगा। माँ की सेवा का नहीं, मध्यम पात की, माँ से भी ऊपर मध्यम पात की सेवा करने का पुण्य मिलेगा। बस यदि सेवा करानी है माँ अपनी बच्चों से, तो मौन लेना सीख लो। यदि तुमने व्रत ले लिए हैं तो मौन लेना और सीख लो, तो पूरी जिंदगी सेवा होगी तुम्हारी। व्रत ले लिए और मौन नहीं ले पाए तो बड़ी दुर्गति होगी, एक कमरे में बंद कर दिए जाओगे। मुंह जिसका ज्यादा चलता है ना, तो सबको अपना दुश्मन बना लेता है वो व्यक्ति। जिसका मुंह ज्यादा चलता है वो अपने सबको अपना दुश्मन क्यों करता है, उसको भी सुना देता है वो तो। जो उसकी करता है, जो नहीं करता उसको तो सुनाता ही सुनाता है। जो उसकी कर रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, उसको भी चार बातें सुना देता है। तो उसको भी लगता है एक तो करो, ऊपर से सुनो। अब पड़े ही रहो तुम कमरा में, हटा, अब जिससे कराने करा लो। अंतिम समय बड़ी दुर्गति होती है। जिन लोगों के मुंह व्रत तो ले लिए, भोजन पानी पे तो लगाम लगा ली, लेकिन मुंह पे लगाम नहीं लग पाई जिनकी, अब भोजन पानी पे लगाम लग गई तो इधर उधर का खा नहीं सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, मंगा के खा नहीं सकते, बाजार का खा नहीं सकते। खाना घर का ही है, पूरा सूत का ही खाना है। अब शरीर में ताकत नहीं, उठ के बना के खा लें, तो दूसरों पे आश्रित होना पड़ रहा है। और मुंह में नहीं है लगाम, जैसा दिया उसमें नीक नीक निकाल दिए, तो वो अगले दिन से अब जाओ तुम ही कर दो, जो से करना है सो करो, बाई लगा लो, जो करना है सो करो। अब पड़े रहें, तरस रहें, सरक रहें कमरों में, स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए वृत्तियों को चाहिए, यदि उन पर दुनिया अनुकंपा करती रहे, बेटे आखिरी समय तक साथ देते रहें, बहुएं सेवा करती रहें, और तुमने नियम ले लिया, व्रत ले लिया है, उन व्रतों का पालन कराते रहें, तो मौन लेना सीख लो। जितना अधिक मौन रहोगे, जितना शांत रहोगे घर में, उतना ज्यादा सम्मान बढ़ेगा। नहीं है तो करके देख लेना। शांतिलाल जी, जितना मौन रखोगे तुम, उतना आपका सम्मान घर में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मां शांतिलाल के लिए नहीं, मां सभी बुजुर्गों के लिए। महावीर जी सभी बुजुर्गों के लिए है। यदि अपना घर में सम्मान बरकरार रखना चाहते हो बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी में तो क्या आपके हाथ पैर चलते हैं, मेघराज जी व्यक्ति के हाथ पैर चलते हैं, तो कोई ना भी पूछे तो अरे जरूरत नहीं हमारी, हम कमा के खा लेंगे, जाओ तुम, बेटों की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको जवानी में, कोई की जरूरत नहीं, हम कमा खा लेंगे, मत दो सम्मान, हम अपना कर लेंगे। तो सम्मान मिलता रहता है, क्योंकि हाथ पैर चलते रहते हैं, कमाते रहते हैं, तो दूसरों को सम्मान मिलता रहता है। लेकिन बुढ़ापे में जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, तब सम्मान मिलना ये बहुत बड़ी बात है। करते हुए को तो हर कोई सम्मान करता है, लेकिन नहीं करते को तो अब समझ लो सम्मान जब ही मिलेगा जब उसके अंदर आस्था होगी तुम्हारे प्रति, तो तुम्हें बैठे बैठे अच्छे से खिलाएगा सम्मान के साथ। वो आस्था बना सकते हो तुम। अब बिगड़ भी गई है, अगर नहीं भी होता तो अभी भी कोई समय बिगड़ा नहीं है। आज से तुम मौन का अभ्यास चालू कर दो, घर में मौन रहना प्रारंभ कर दो। वही बेटा वही बहू जो आपको नहीं देते थे, वही खाना देना फिर से चालू कर दें। वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों पे अनुकंपा रहो। कभी भी कोई वृत्ति को देखकर ऐसा मत बोलो अरे ढोंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है, कछु नहीं है, ढोंग है नहीं। हम ढोंग शब्द उपयोग करके वृत्ति की हंसी नहीं उड़ा रहे, व्रतों की हंसी उड़ा रहे हैं। ढोंगी है ऐसा करके हमने बोल दिया, कुछ नहीं, ढोंग ढसूल है, सब ऐसे ही चलता रहता है। तुमने उस व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाई, तुम उस व्रतों की हंसी उड़ाई है। किसकी? व्रतों की हंसी उड़ा दिया आपने। इसलिए कभी वृत्ति को देखकर उसके ऊपर हंसो मत। उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करो।
तन से, मन से, धन से, जैसे तुमसे होती हो, जैसे उसको जरूरत हो वैसे उसकी मदद करो। धन्य है तुमने इतना किया, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे। तुमने इतना ही कर लिया वो ही बहुत है, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे। ऐसे भाव रखते हुए उन वृत्तियों पे अनुकंपा करो, उनकी पीड़ा को, उनकी दया, उनकी कष्ट को समझो, उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश करो। थोड़ा कभी गुस्सा कर भी दें तो शांति से सुन भी लो। थोड़ा कभी गुस्सा कर भी दें तो शांति से सुन भी लो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस तरह से यदि आप रहे, जीवन जिया, तो साता वेदनी का तीर बंद करोगे। साता वेदनी कर्म का तीर बंद करोगे, फिर ना तो तुम्हारे यहां पर कोई पीड़ित होगा, ना आपके मायके में पीड़ित होगा, ना ससुराल में कोई बीमार होगा, ना मायके में कोई बीमार होगा, ना बेटी के यहां कोई बीमार होगा, ना बेटे के यहां कोई बीमार होगा। तो सब जगह से सुखी रहोगे, तो आराम से साता से चैन की नींद आएगी। नहीं तो चैन की नींद नहीं ले पाता। बेटी की शादी गलत जगह हो जाए, बेटे की शादी गलत जगह हो जाए तो वो भी नींद नहीं आती ना, फिर चिंता लगी रहती है। तो सारे जो निमित्त हैं वे तभी एकदम फिट मिलते हैं जब साता का उदय हमारे आत्मा में आता है। और साता जब उदय में तभी आएगी जब हम साता को बांधेंगे। जब तक साता बांधेंगे नहीं तो उदय में कैसे आएगी? वृत्ति अनुकंपा। और भी अभी साता वेदनी के कारण यहाँ पर बताएंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो और कौन कौन से कारण हैं जिनसे, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे देने पड़ेंगे ना। अब एक ऑप्शन से नहीं तो दूसरे से देख लो, दूसरे से नहीं तो तीसरे से देख लो, तीसरे से नहीं तो चौथे से देख लो। किसी से जहाँ से तुम्हें सेटिंग हो जाए वहाँ से आप साता का आश्रय प्रारंभ कर दो। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमु सदा देते हूँ। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से ब्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का नौ बार नमो।